फैज मिलेगा। जलसा कराने का तरीका तो सीख लो, इसलिए तुम्हारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जजेस हजरात जो है वो मसलक कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे मसलक में जा रहे हैं। वहां भी हो रहे हैं, देवबंदी हो रहे हैं, अहले क्या कहते हैं हदीस हो रहे हैं, जमात इस्लामी वाले हो रहे हैं। कई बरेलवियों के यहाँ कुछ नहीं है, चीख चिल्लाओ खिला। बताओ, इतने मुसलमान, इन्हें कपड़ा पाक करने का तरीका नहीं, बीवी से मिलने का ढंग नहीं मालूम, बीवी का हक नहीं मालूम, मस्जिद बनाने चले हैं, मस्जिद बनाने का उसूल नहीं मालूम, ज़ाब्ता नहीं मालूम, कब बोलना चाहिए नहीं मालूम। हजरात, बात बिखरती चली जा रही है और टाइम मेरे पास कम है। हजरात सोचो मैं कहां से आया हूं, 3.5 घंटा हमको याद नहीं आता कि 10 साल के अंदर कोई माइकल लाल ने जुर्रत की हो कि मुझको 3.5 घंटा स्टेज पर बैठाया। सब लोग जानते हैं कि रोजाना सफर में रहने वाले आदमी। पहली मर्तबा कारी फिरोज साहब की दावत पे आया, अगर मैं इससे पहले आया होता कभी स्टेज छोड़ के चले जाए, लेकिन फिर बदनाम करते आलिम बदतमीज होता है, बदअखलाक होता है। आप लोग को नहीं मालूम कि हम कैसे आए, कहां जा रहे हैं, हमें मालूम है और लोगों को मालूम है। हमारी बिरादरी के लोग जो हैं, इस लाइन के लोग जो हैं, जब तकरीर करवाना नहीं था तो बुलवाया तुम। हजरात, कितने अफसोस की बात है कि आपको नहीं मालूम। सुनो, आका फरमाते हैं मन ततकल्लमु बिकलामि दुनिया फी मवाज़िन खम्सतिन, जो दुनिया की बात 5 जगहों पर करे। अब बोलो, कई जगहों पर करे? 5 जगहों। जोर से बोलिए। कुर्सी वालों, आप लोग नाराज हो? नहीं ना, तो मेरे अलावा बड़े अच्छे अच्छे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनको भेज दूं, मैं चला जाऊं। और नाराज नहीं हो तो जरा मुंह खोल के बोलो, कई जगह पे बात करे? 5 जगह। हाँ, ये हुई बात ना। VIP वालों, आप लोग भी बोलो, कई जगह में बात करे? कौन बात करे? दुनियावी बात, दुनिया की बात। क्या होगा? अल्लाह के नबी आका मौला जनाबे जमाले यूसुफ कनान, जलाले बाने सुलेमान, तुर्राए नासाए संगुलिस्तान, कुर्राए दीदाए नरगिस्तान, ज़ेबे नजमो गुलिस्तान, वजह वजूदे दो जहान, सज्जाहे ला मकान, मालिक तो कोनो मकान, साहिबे हफ्त आसमान, साहिबे कुरान, सरापा रहमतुल लिल आलमीन, मजहरे रब्बुल आलमीन। अरे बोलो ना, और जोर से बोलो यार। गैब दा पैगंबर आका मौला फरमाते हैं, जो 5 जगहों में दुनियावी गुफ्तगू करे, अहबतल्लाहु तआला मिन्हु इबादतन 40 सना, अल्लाह उसकी 40 साल की नेकियों को बर्बाद कर देगा। कै साल की इबादत को? जोर से बोलो। 40 साल की इबादत को? यहाँ तो 70 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, अभी तक नमाजी है नहीं। नमाजी है तो बर्बाद क्या होगा फिर? चेहरे में दाढ़ी नहीं। सोचो, कई साल की इबादत बर्बाद होगी? 40 साल की। या रसूल अल्लाह, वो 5 जगह क्या है? बता दूं? अरे बता दूं। आका फरमाते हैं अल अव्वलु फिल मस्जिद, पहली जगह क्या है? जोर से बोलिए। मस्जिद में दुनियावी बातें, अकर बकर, आई काई, बाई साई, यहाँ वहां की बातें, तुम फेरी की बातें नहीं कर सकते। अगर मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू कर रहे हैं तो डरो, अल्लाह के रसूल के बताए हुए वईद से क्या फरमाते हैं। अगर तुमने मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू की, तुम फेरी की बातें की, हेर फेर की बातें की, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारे 40 साल की इबादत को क्या कर दे? बोलो ना। तो अब मस्जिद में दुनियावी बातें करेंगे, अगर सदर करे तो करने दोगे? क्या बोलो? सिक्योरिटी को करने दोगे? इसीलिए हम लोग जो है ना, ये उठा पैजामा लोगों को, गोल टोपी लोगों को, ये 24 नंबरों को, ये देवबंदियों को, वहाबियों को, सऊदी ज़कात पर पलने वालों को जो मना करते हैं, एक वजह उसकी ये भी है कि ये जब देखो जहां देखो मस्जिद में धरना दिए हुए रहते हैं। वहीं आलू की बातें, सब्जी की बातें, टमाटर की बातें, चावल की बातें, रोटी की बातें, सोने की बातें, बकर बकर दुनिया की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। हज़रात गिरामी, याद रहे, बात करने का ही शौक है ना, तो मकान का इस्तेमाल करो, दुकान का इस्तेमाल करो। अगर मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू, जोर से बोलिए ना, न करो न करने, वरना क्या अंजाम होगा?
इसलिए कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। क्या है? जोर से बोलिए। आप लोग जो ताजुश शरिया मस्जिद बनाने जा रहे हैं ना, सुनो, मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की हदीस सुनो। आका फरमाते मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने जमीन पर मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देगा। जरा जोर से बोलो। तो ये जो ताजुश शरिया मस्जिद बना रहे हैं नौजवान, हमारे बुजुर्ग, इस गांव के मर्द, गांव की औरतें, कमेटी वाले, आप हजरात, अल्लाह की कसम अगर इखलास से बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं, शो के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बना रहे हैं, तो हदीस पाक की रोशनी में ये दावा किया जा सकता है, ये बात कही जा सकती है कि आप लोग मस्जिद नहीं, जन्नत में अपना महल बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जन्नत में क्या बना रहे हैं? सुनो, मस्जिद के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को अल्लाह का घर बताया। क्या हुआ है? पैंट शर्ट टोपी पहनने मत जाओ, आप बैठ जाओ। हंस रहा है वो। क्या बताया मस्जिद को? अल्लाह घर से पाक है। अल्लाह घर से, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह का घर क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कि मस्जिद में क़याम होता है, अल्लाह के लिए रुकू होता है, अल्लाह के लिए सजदा होता है, अल्लाह के लिए तस्बीह होती है, अल्लाह के लिए तकबीर होती है, अल्लाह के लिए तमजीद होती है, अल्लाह के लिए सना होती है, अल्लाह के लिए इबादत होती है, अल्लाह के लिए रियाजत होती है, अल्लाह के लिए मस्जिद में अल्लाह के हुजूर बंदे क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, पेशानी रखते हैं, अल्लाह की इबादत होती है, इसलिए इसको अल्लाह का घर कह दिया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग को पता चल जाए कि आस पास में, इर्द गिर्द में कोई अल्लाह का वली आया है, बुजुर्ग आया है, तो मिलने के लिए जान देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो ना, देते हो ना जान? दूर दूर तक चले जाते हो ना वली के नाम से, बुजुर्ग के नाम से? चाहते हो ना कि मुसाफा कर लें, चूम लें, बुजुर्ग जो है मेरे सर पे अपना हाथ रख दे? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। मुसलमान तो बुजुर्ग के लिए कहां से कहां चला जाता है, किछौछा चला जाता है, अजमेर चला जाता है, बरेली शरीफ चला जाता है, बिहार शरीफ चला जाता है, मनीर शरीफ चला जाता है, पनबा शरीफ चला जाता है, बगदाद चला जाता है, अजमेर चला जाता है, करबला चला जाता है। मुसलमान तो दीवाना है, चाहे इनकी दीवानगी देखना है तो देखो, बगदाद के मोहिउद्दीन के नाम से, अजमेर के मोइनुद्दीन के नाम से, बागपतन के बाबा फरीदुद्दीन के नाम से, बदायूं के निजामुद्दीन के नाम से, कलियर के अलाउल हक़ुद्दीन के नाम से, दिल्ली के कुतुबुद्दीन के नाम से, बिहार के शरफुद्दीन के नाम से, मुरादाबाद के नईमुद्दीन के नाम से, बिहार के शरफुद्दीन के नाम से, पनवा के अलाउद्दीन के नाम से, इनकी दीवानगी देखने लायक है। मगर मुसलमानों, तुम्हें पता है एक जगह ऐसी है, कारी फिरोज साहब, टाइम हो गया मेरा ना? हाँ हो गया टाइम। एक जगह ऐसी है सैफी साहब, एक जगह ऐसी है कि अगर वहां बंदा चला जाए, क्या करे? तो अल्लाह उसको बुजुर्ग बना देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं सुनने के मूड में? कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। 1-2 लाख नहीं, करोड़ों रुपया भी इसकी कीमत कम है। एक जगह ऐसी है जहां चले जाए बंदा तो क्या हो जाता है? अल्लाह उसको क्या बना देता है? बुजुर्ग बना देता है। वो जगह बता दूं, और बहुत दूर नहीं, आप जा सकते हो। बता दूं कि फिर कभी के लिए छोड़ दूं? अभी बता दूं तो तकरीर नहीं करूं, यही सब बताता रहूं मैं सिर्फ चारों। अभी तो ये दूसरी बात निकल के आ गई है कि बता दूं वो जगह जहां बुजुर्ग बन जाता है जाने से। अच्छा चलो बता देता हूं, लेकिन पहले आप लोग बोलो कि अगर जाने से बुजुर्ग बन जाता है, और हदीस पाक की रोशनी में ये अकर बकर तकरीर वकरीर नहीं, डायलॉग बाजी नहीं, बेशक इतने उलमाए जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी हदीस पाक की रोशनी में बता रहा हूं कि वो जगह जाए बंदा तो अल्लाह उसको बुजुर्ग बना देता है। और मैं बता दूं वो जगह आपके करीब है, बहुत करीब, तो आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा? जरा हाथ उठा के बताओ।
नहीं हाथ उठा है, कुछ लोग ही जाएगा, अक्सर लोग तो नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो बता के फायदा क्या है? आप जाइएगा, वो लोग जाएगा तब ना जाएंगे पक्का ना। हदीस पाक सुनो, कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस है। इस हदीस पाक को आला हजरत ने फतवा रज़विया में भी नकल फरमाया है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बुयूतल्लाहि फिल अर्दि अल मसाजिद इन्ना हक़्क़न अलल्लाहि तआला युकरिमा मन ज़ारा फी। बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमा समझ गए ना? तर्जमा समझ गए? नहीं, अंग्रेजी तो पढ़ के इतने पक्का पक हो गए कि अंग्रेजों के चच्चों को पढ़ा दोगे आप लोग, मगर आपको तौफीक नहीं हुई कि कुरान समझे, हदीस समझे। आप तो अपने बच्चों को कुरान और हदीस नहीं पढ़ाते हो जी। तुम्हारे बच्चे जो है नमाज जनाजा नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे जो है ईमान क्या है वो नहीं जानते, तौहीद क्या है वो नहीं जानते। इसलिए सुनो, मस्जिद बनाओ और हर मस्जिद से सट के एक 5-6 क्लास का स्कूल भी बनाओ। मदरसा नहीं बोल रहा हूं, मदरसा जो बन गया है बस उसी को चलने दो, उसी को चलाओ। अगर हो सके तो हर मस्जिद के साथ एक स्कूल बनाओ, कम से कम 6 क्लास तक। और स्कूल के साथ जो है दीनियात, कुरानियात, इस्लामियात 3 सब्जेक्ट को कंपलसरी करो। इधर अंग्रेजी भी पढ़ेगा, एकेडमी भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, गणित भी पढ़ेगा। और आपका बच्चा जब कुरान को कंपलसरी समझ के पढ़ेगा, दीनियात को कंपलसरी समझ के पढ़ेगा, तो 6 क्लास में जाते जाते आपका बच्चा समझ जाएगा तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, मजहब क्या है, कुरान क्या है। तुम्हारा बच्चा जब जान जाएगा तो अल्लाह की कसम फिर तुम्हारा बच्चा जब डॉक्टर बनने जाएगा, इंजीनियर बनने जाएगा, प्रोफेसर बनने जाएगा तो गुमराह नहीं होगा। वाह वाह वाह। फिर आप मरोगे ना, आप मरोगे तो आपकी तरह नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा। आप लोगों को नमाज जनाजा में फर्ज कितने हैं मालूम है? वाजिब कितने हैं मालूम है? नहीं। आपका दादा मर जाएगा तो क्या करोगे आप लोग? जब फर्ज नहीं मालूम तो अदा करोगे, वाजिब नहीं मालूम तो अदा करोगे। फर्ज वाजिब नहीं मालूम तो क्या करेगा? नमाज तो पढ़ेगा नहीं, उठा के जाके ड्रामा करेगा, अल्लाह अकबर मान लेगा। वो देखता जाएगा मौलवी साहब को, मौलवी साहब कैसा कैसा कर रहा। वो मौलवी जिसके खिलाफ आप बोलते रहे, आप गीबत करते रहे, आप चुगली करते रहे, आप हसद करते रहे, वो आपके बाप के मरने पर सही सही नमाजे जनाजा पढ़ रहा है, सही दुआ भी पढ़ रहा है, फर्ज भी अदा कर रहा है, वाजिब भी अदा कर रहा है, सुन्नत भी अदा कर रहा है। और बाप के मरने के बाद जो बाप का बैंक बैलेंस आप लोगे, जमीन आप लोगे, गाड़ी आप लोगे, बंगला आप लोगे, घर आप लोगे, आप कर रहे हो ड्रामा, खाली खड़े हो, कुछ नहीं पढ़ रहा। जब जान नहीं रहा बेचारा पढ़ेगा क्या? आखिर में सलाम फेरा इमाम साहब, ये जितना पैंट शर्ट वाला है वीआईपी वाला, इधर सलाम फेर दिया सलाम अलैकुम, इधर फेर दिया सलाम अलैकुम, और कब्र जाएगा बाप का 3 मुट्ठी मिट्टी देके हाथ झाड़ के बोलो ना, जलसा कराओ, 70,000 का शायर को बुलाओ, 1 लाख के मुक्करीर को बुलाओ। ये सब हम लोग क्या मुक्करीर और खतीब हैं, झंडू बाम छोटे मोटे जो हवाई जहाज से आते हैं, जो 60,000 पहले डलवाते हैं, जो गाड़ी का बिल्कुल इंतजाम रहता है, उन लोगों को बुलाओ। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग का बाप दादा मरेगा तो आप लोग सही सही पढ़ लोगे नमाज, है कि नहीं? पढ़ लोगे ना? फर्ज भी मालूम है, वाजिब भी मालूम है, नमाज जनाजा की सुन्नत भी याद है, दुआ भी याद है। याद है तो सुभान अल्लाह, और नहीं याद है तो सोचो कि जरा क्या कर रहे हो, किसको ठग रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो। ये कब तक लतीफा सुनाया जाएगा स्टेज से? ये कब तक सिर्फ नमाज की इमामत की जाएगी? खोलो मस्जिद के साथ स्कूल, अपने इमामों की, आलिमों की तनख्वाह और हाथ जोड़कर इनके बारगाह में अर्ज करो, हजरत नमाज तो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन हम 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, नमाज जनाजा नहीं आता, हमें गुस्ल नहीं आता, हमें सुन्नत नहीं आती, दीन क्या है हमें नहीं मालूम, अकीदा क्या है हमें नहीं मालूम, ईमान क्या है हमें नहीं मालूम, कुरान क्या है हमें नहीं मालूम, हमें दीन भी सिखाओ। रोजाना नहीं पढ़ सकते आप लोग तो हफ्ते में 1 दिन इन आलिमों से सीखो, तनख्वाह बढ़ा दो,
आप लोग खुद पढ़ने जाओ, हफ्ते में एक दिन कोई जगह तय कर लो, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, किसी का दरबार, किसी का घुआल, किसी का आंगन, वहां पढ़ो, वरना अल्लाह की कसम इसी तरह खाली हाथ हो और खाली हाथ दुनिया से चले जाओ। और अपने बच्चों को पढ़ाओ शुरू ही से, ताकि आप मरो तो आपका बच्चा सही से नमाज जनाजा पढ़ सके, आप मरो तो आपकी कब्र में जाकर आपका बच्चा इसाले सवाब कर सके, सही से फातिहा पढ़ सके, आपका बच्चा सही से जान सके कि दीन क्या है। कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह 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 हजारों गाना याद करने वाले, इंग्लिश में बात करने वाले लड़के छोकरे स्कूल के कॉलेज के, उनसे कहो अल्लाह के 10 नाम गिना दो तो खुजाने लगेगा कमर जान। 10 नाम अल्लाह के नहीं। जरा सोचो, वो अल्लाह रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, हन्नान है, मन्नान है, तय्यान है, बशीर है, खबीर है, नजीर है कय्यूम है, कायम है, दाइम है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, सुब्बूह है, कुद्दूस है, खालिक है, राज़िक है, मालिक है, मालिकुल मुल्क है, जुल जलाल वल इकराम है। वो अल्लाह जिसके इतने सनात है कि हम गिन नहीं सकते, वो अल्लाह कि जिसके हुजूर अंबिया, रसूल, पैगंबर, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, सालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, उलमा, फुज़ला, रुकबा, नुजबा, औलिया, अस्फिया सब पर सुजूद है। उस अल्लाह के 10 नाम आपको नहीं मालूम, उस अल्लाह के 10 नाम आपको नहीं मालूम। एक शेर एकदम गाना के तर्ज में हूं किए, पूरा मजमा उछल उछल के रुपया लेके आता है। अब पूरे मजमा से पूछो 5 अल्लाह का नाम गिना दो, गूंगा हो उसको उठा दो ना तो गिर जाएगा। हाँ उठाओ, इधर देखो, थोड़ा कमर सीधी करो, गिर जाओगे, कमर में चोट आ जाए, क्या जलसा वाला इलाज कराएगा? अपने अल्लाह से गाफिल हो, अपने अल्लाह से दूर भागते जा रहे हो। अल्लाह की कसम ऐसे हम जलील नहीं हो रहे, ऐसे हम खार नहीं हो रहे, हम ऐसे नहीं मारे जा रहे, हमारी बेटियों की इज्जत ऐसे नीलाम नहीं हो रही, हमारे जवानों की इज्जतें ऐसे तार नहीं हो रहे। आज हर मैदान में हम ऐसे पीछे नहीं है, वरना अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया में भेजा था हुकूमत करने के लिए, बेकार से रहने के लिए। मगर आज जो हम जलील हो रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार कोई सियासी पार्टी नहीं है, इसके जिम्मेदार कोई यहूदी, नसरानी और मजूसी नहीं है, इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम इतने बेगैरत हो गए कि अपने अल्लाह की तरफ पलट के आने के लिए तैयार नहीं है। हम इतने बेगैरत हो गए कि हम तौहीद नहीं जानते, उलूहियत नहीं जानते, हदीयत नहीं जानते, सब्दियत नहीं जानते। तुम्हें तुम्हारा रब पुकार रहा है, मेरे बंदो गुनाह हो गया है, खता हो गई है, पाप हो गया है, तुम गुनाहों से लथपथ रहे हो, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूमती रही हैं, तुम्हारी बीवियां बेहिजाब दंदनाती रही हैं, तुमने अपने घर में इस्लामी माहौल नहीं बनाया, अब तक तो मस्जिद से दूर रहे हो, मदरसे से दूर रहे हो। मेरे बंदो आ जाओ, मन ताबा व आमना, उसने तौबा की और मुकम्मल मोमिन हो गया, वह आमिला अमलन सालिहा, और नेक अमल चालू कर दिया, तो अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को सिर्फ माफ ही नहीं कर देंगे, अल्लाह फरमाता है हम उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। अल्लाह की रहमत देखो कैसा मेरा अल्लाह रहीम है और करीम है। अंदाजा लगाओ, तुम्हें अब भी अल्लाह की रहमत पुकार रही है। मेरे बंदो डेग डेग पर गुना, कदम कदम पर गुना, बात बात पर गुना। अब तक तुम दाढ़ी मुंडाते रहे, हसद को पालते रहे, चुगली करते रहे, गीबत करते रहे, अब तक तुम मस्जिद से दूर रहे। अब भी होश के नाखून ले लो, पलट के आ जाओ, मस्जिद की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। आवाज तो सही, अल्लाह की तरफ आ। धड़कता दिल लेके आ, फड़कती आंखें लेके आ, डगमगाता दिल लेके आ, आंखों में आंसू लेकर आ और अल्लाह से कह मौला गुनाह हो गया है, पाप हो गया है, आ तो सही अल्लाह की तरफ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने तौबा गुनाह किया।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, नबी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, नबी है। बाप बेटे बिछड़ जाते हैं। मुख्तसर एक मिनट में बात खत्म करना चाहता हूँ। एक जमाने के बाद दोनों मिले, बाप बेटे। तो मालूम है गले मिलके इतने रोए कि दोनों बेहोश होके गिरे। होश आया दोनों को। फिर दोनों गले मिलकर बाप बेटे इतने रोए कि बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह से उसके फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, ये दोनों बाप बेटे ज़माने के बाद मिले हैं, मगर आज गले मिलकर इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि बेहोश हो जा रहे हैं। हजरत याकूब तो बेटे की जुदाई में पहले इतने रोए हैं कि आग की बिनाई और रोशनी चली गई है। या अल्लाह, क्या कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत करता है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, ये बाप बेटे जितनी मोहब्बत है ना, बाप बेटे में इससे 70 गुना ज्यादा मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। दाढ़ी मुंडो आओ, पलट के आ जाओ अल्लाह की तरफ, वादा कर लो हम नहीं मुंडाएंगे। बेनमाजियों आओ, पलट के आ जाओ अल्लाह की तरफ, वादा कर लो हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बीवियों पर जुल्म करने वालों आओ, पलट कर अल्लाह की तरफ, या अल्लाह आज के बाद अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करेंगे। अपनी बेटियों को टाइट पैंट और शर्ट पहनाकर बेहिजाब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बाजार और पार्क नहीं भेजेंगे। इरादा कर लो कि हम ताजुल शरिया मस्जिद बनाना चालू करेंगे, उससे पहले नमाज पढ़ना चालू कर देंगे। है आप हजरात का इरादा और नियत और वादा कि हम आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? जरा हाथ उठा के बताओ। उठाओ, सारे लोग हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। हजरात, टाइम ही नहीं है कि मैं तकरीर करूं। तकरीर तो अभी अपने अंदाज की मैंने चालू ही नहीं की है। ऐ मुतरिबे खुशका का तू की मन कुकू, तू तक तक मन हाका तू ही मन हो। ऐ मुतरिबे खुशका का तू की मन कुकू, तू तक तक मन हाका तू ही मन हो। हजरात आओ, वो 4 बातें पूरी करूं और मैं अपनी बात खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। फिर कभी मुलाकात हुई अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में, तो इंशाअल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी। हदीस में पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ततकल्लमु, जिसने बात की दुनियावी बात, फी मवाज़िन, 5 जगहों में, मवाज़िन खम्सतिन, 5 जगहों में, तो क्या होगा उसका? 40 साल का नेक अमल, बोलो ना, बर्बाद हो जाएगा। पहली जगह क्या है? अल मस्जिद, जो मस्जिद बनाने जा रहे हैं आप। दूसरी जगह वस्सानियो फी वक्तिल अज़ान, और दूसरी जगह जब, जोर से बोलो, होती है आपके यहाँ अज़ान दिन में कई बार होती है? 5 बार, और रात में 1 बार। रात में कई बार होती है? 1 बार, और दिन में 5 बार। देखो दोनों बुढ़वा लोगों में लफड़ा झगड़ा हो रहा है। भाई इसको यहीं खत्म करो, दिन रात दोनों मिला के बोलो, कई बार होती है? अजान क्यों होती है? अभी मालूम है बहुत सारे लोग, कुछ नहीं उलमा से आवाज उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर से अजान बंद कर दिया जाए। यूपी में कुछ जगहों में तो लाउड स्पीकर उतार भी दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम बहस करने जाओगे, उन लोगों का वकील आपसे पूछेगा अजान क्यों देते हो, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। नमाज पढ़ने के लिए। उन लोगों का वकील बोलेगा नमाज पढ़ने के लिए अजान देते और दिलवाते हो तो सब नमाज पढ़ने जाते हो, क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? नहीं जाते हो ना। तू बोलेगा जब जाते ही नहीं हो तो अजान दिलाते क्यों हो? केस हारोगे कि जीतोगे? हम लोग जो बहस करने जाएंगे, ये उलमा जो बहस करने जाएंगे, इनका सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? तो इनका सर किसकी वजह से झुक रहा है? आप लोग की वजह से। अजान पर उंगली किसकी वजह से उठ रही है? कुछ सोचो। सिर्फ जलसा कराना कमाल नहीं है, पैगाम लेना, सबक लेना कमाल है। दूसरी जगह अजान है, अजान। अच्छा ये बताइए तो सबसे पहले अजान कहाँ हुई? नहीं मालूम? अच्छा सबसे पहले अजान किसने दी ये मालूम है? नहीं, गलत। अच्छा सबसे पहले किस काम के लिए अजान हुई ये मालूम है? अच्छा सबसे पहले साहिबुल अजान किस सहाबी का नाम है मालूम है?
नहीं। अच्छा, नबी के कितने मुअज्जिन थे ये मालूम है? अच्छा, सबसे आखिरी अजान कौन देगा ये मालूम है? अच्छा, सबसे आखिरी अजान होगी कहाँ ये मालूम है? 8-9 सवाल हो गए, जवाब दूं अगर और एक एक जवाब में एक एक हदीस पढ़ूं और 5-5 मिनट भी लूं तो 10 सवाल से कई मिनट हो जाएगा? 10-5 अब 50 मिनट मेरे पास है नहीं, फिर कभी बोलूंगा। दूसरी जगह क्या है? अजान, जहां गुफ्तगू दुनियावी बात नहीं करनी चाहिए। आप देखो, हल जोत रहे हो, दुकान चला रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ये जो हमारी माँ बहनें हैं वो क्या टीवी देख रही है, अकर बकर कर रही है। लोगों, आजान आजान एक ऐसी मोहतम की शान चीज है कि जब आजान हो तो अकर बकर और दुनियावी गुफ्तगू करने वाले के ताल्लुक से हमारा बाप की बोली नहीं, रसूल पाक की बोली सुनो। रहमतुल्लाह ताला मिन्हु इबादतना रबाइना सेना, उसके 40 साल की इबादत जाय हो सकती है। अल्लाह, आज जो तुम पर अजाब हो रहा है कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है? सोचो, 40 साल की तो इबादतें नहीं है हमारे पास, आपके पास 70 साल हैं अभी तो नमाजी नहीं बने हैं, 60 साल के हैं नमाजी नहीं बने हैं। अजान की इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। आज से करेंगे आप लोग, घर में जाके बाल बच्चों को, बीवी को, बहनों को बताएंगे आप लोग। 2 चीज, तीसरी चीज भी बता दूं कि छोड़ दूं? वस्सालिसो फी मजलिसिल उलमा, तीसरी जगह आलिम जब मसला बताए, क्या बताए? मसला, दीनी बात, तो वहां भी क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। और चौथी जगह बता मालूम है? फी तिलावतिल कुरान, अगर कोई कुरान जोर से पढ़ रहा है तब भी दुनियावी बात, तब वहां खैनी, तब वहां बीड़ी, समझ रहे हैं? सोचो कितना आपके घर में तुम्मा फेरी हो रहा है, कितना आप लोग तुम्मा फेरी कर रहे हैं। 5वीं जगह भी बता ही दूं, क्या पता मौत का क्या ठिकाना, दोबारा मुलाकात नहीं हो, अभी मर जाएं, आप मर जाओ, हम मर जाएं। 5वीं जगह बता दूं, वल खामिसु फी ज़ियारतिल क़ुबूर, और 5वीं जगह है कब्रिस्तान। मगर वाह रे मुसलमान, इतना गया गुजरा मुसलमान है, इतना इल्म से दूर मुसलमान है, इतना शरीयत से दूर मुसलमान है कि ये जलसे में आता है तो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से भागता है। जलसे में मुकर्रिर शायर को अपनी मर्जी से बुलाता है। यूट्यूब देखकर मुकर्रिर और शायर को बुलाने वालों, तुमने जलसा का मिजाज बिगाड़ दिया है, जलसा का तरीका बिगाड़ दिया है। जलसा तुम सुनने के लिए और पैगाम लेने के लिए नहीं आते, मौज और मस्ती करने के लिए आते। हाँ, बढ़िया मुकर्रिर आया था, तुम लतीफा सुनाया, मजा आ गया, पेट में हंसते हंसते दर्द हो गया, उसको 1.5 साल पहले बुक कर ले। शेर का कोई माना मतलब है कि नहीं है? बस गाना के तर्ज में खींच के यहां से कलकत्ता पहुंचा दिया तो उसको 2 साल पहले दबा दे क्या? और जहां मसला मसाइल पैगाम दो तो कहेगा भैया ये मौलवी का नाम सब दिन के लिए एकदम बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दो। तकरीर तो चालू ही नहीं हुई तो खत्म होने का सवाल भी नहीं होता। लेकिन मुझको दूर जाना है और बहुत दूर जाना है हजरात गिरामी। फिर इंशाअल्लाह अगर कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू बात होगी। पहली जगह है, जोर से बोलो, अल-अव्वलु फिल मस्जिद वस्सानियु फी वक्तिल आज़ान वस्सालिसु फी तिलावतिल कुरान वर्राबियु फी मजलिसिल उलमा वल खामिसु फी ज़ियारतिल क़ुबूर। कब्रिस्तान मत बातें क्या करो, और बस वही एक तरीका है। मस्जिद बना रहे हो बनाओ, लेकिन आज ही से कल ही से आप लोग एक मीटिंग करो पूरे गांव वाले मिलके, जिसमें मुखिया हो, सरपंच हो, अमीर हो, कबीर हो, मौलवी हो, मौलाना हो, सब हो। और मालूम है कोई मस्जिद कोई मदरसा फिक्स करो, कोई आलिम को फिक्स करो, उनका काम रहेगा रोजाना नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक दिन जवान लोगों को, बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को दीन सिखाए कि दीन किसको बोला जाता है, इस्लाम किसको बोला जाता है, वजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना है, गुस्ले जनाबत कैसे करना है। इसी तरह कोई मुअल्लिमा को चुनो, वो रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दिन किसी के बड़े घर या आंगन या खमार में
हमारी माँ बहनों को तालीम दे कि तुम्हें हैज़ का मसला क्या है, निफास का मसला क्या है, दर्द ज़े का मसला क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, बच्चे के हुकूक क्या है, बेटी है तो तुम्हें कैसे रहना है, तुम किसी की दुल्हन है तुमको कैसे रहना है। एक जलसे में कुछ नहीं होने वाला, और खासकर आजकल का जलसा, इससे तो और कुछ नहीं होने वाला। ठीक, एक मशवरा है। तकरीर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी ना, तब तकरीर होगी। आज तो मैंने तकरीर चालू ही नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम।